नमस्कार। आज हम बाइबल के पहले 2 अध्यायों की यात्रा पर निकलते हैं, जहां हम सृष्टि की शुरुआत और मानवता के उद्भव को देखते हैं। ये अध्याय न केवल ईसाई और यहूदी विश्वासों का मूल है, बल्कि परमेश्वर संसार और मानवता के उद्देश्य के बारे में गहरे संदेश भी प्रदान करते हैं। अध्याय 1 में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने अपनी वाणी से ब्रह्मांड को अस्तित्व में लाया। पहले दिन उन्होंने प्रकाश को बनाया, फिर आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया। हर दिन परमेश्वर ने जीवन के नए रूपों को सृजित किया, पेड़ पौधे, जानवर और अंत में मानवता को अपने ही रूप में। 6 दिन की सृष्टि के बाद परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया, जिसे उन्होंने पवित्र दिन के रूप में निर्धारित किया। फिर अध्याय 2 में हम मानवता की सृष्टि पर गहरे ध्यान से प्रकाश डालते हैं। परमेश्वर ने पहले आदमी आदम को पृथ्वी की धूल से रचा और उसमें जीवन का श्वास डाला। आदम के लिए एक साथी की आवश्यकता महसूस कर परमेश्वर ने उसकी पसली से हव्वा ईव को बनाया। यह अध्याय पहले रिश्ते और विवाह की नींव रखता है। ये दोनों अध्याय हमें परमेश्वर की सृष्टि की सुंदरता और उद्देश्य का एहसास कराते हैं, और ये हमें यह सोचने का मौका देते हैं कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और हम अपने सृष्टिकर्ता से किस प्रकार जुड़ सकते हैं। अब आइए हम इन शक्तिशाली सृष्टि कथाओं में गहरे उतरें और उनके भीतर छिपे गहरे सत्य को जानें। प्रारंभ में पृथ्वी शून्य, अंधेरे और निराकार थी। केवल अंधकार था और ब्रह्मांड के अनंत विस्तार में कुछ भी जीवन नहीं था। पृथ्वी निराकार थी और गहरी जलधाराएं सब कुछ ढक रही थी। लेकिन इसी शून्य में परमेश्वर की आत्मा जल के ऊपर विचरण कर रही थी और वह अराजकता में व्यवस्था लाने के लिए तैयार थी। फिर परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। प्रकाश तेजी से चमका और अंधकार हट गया। परमेश्वर ने देखा कि प्रकाश अच्छा था, और उन्होंने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा, और इस प्रकार शाम और सुबह पहले दिन के रूप में आए। दूसरे दिन परमेश्वर ने कहा, आकाश के बीच एक विस्तार हो, जो ऊपर और नीचे के जल को विभाजित करे। इस प्रकार परमेश्वर ने आकाश को बनाया और जल के ऊपर के जल को और जल के नीचे के जल को अलग कर दिया। परमेश्वर ने आकाश को आकाश कहा, और इस प्रकार शाम और सुबह दूसरे दिन के रूप में आए। तीसरे दिन परमेश्वर ने कहा, जल के नीचे की जगह एकत्र हो और भूमि प्रकट हो, और ऐसा ही हुआ। जल घट गया और सूखी भूमि प्रकट हो गई। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी और एकत्र जल को समुद्र कहा, और परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी वनस्पति उत्पन्न करे, जो बीज वाले पौधे और फल देने वाले वृक्ष पैदा करे, प्रत्येक अपने प्रकार के अनुसार। पृथ्वी ने आज्ञा मानी और पौधे और वृक्ष उगने लगे। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था, और इस प्रकार शाम और सुबह तीसरे दिन के रूप में आए। चौथे दिन परमेश्वर ने कहा, आकाश में उजाले हो, जो दिन और रात को पृथक करें, और जो समय, दिन और वर्ष के चिन्ह हों। इस प्रकार परमेश्वर ने सूर्य को दिन के लिए और चंद्रमा और तारों को रात के लिए बनाया। ये आकाश के प्रकाश थे, जो पृथ्वी को रोशन करते थे और अंधकार से प्रकाश को पृथक करते थे। परमेश्वर ने देखा कि यह अच्छा था, और इस प्रकार शाम और सुबह चौथे दिन के रूप में आए। पांचवें दिन परमेश्वर ने कहा, जल में जीवित प्राणी उत्पन्न हो और आकाश में पक्षी उड़ें। इस प्रकार परमेश्वर ने समुद्र के विशाल प्राणियों और जल में चलने वाली हर प्रकार की जीवों को उत्पन्न किया, प्रत्येक अपने प्रकार के अनुसार। और परमेश्वर ने पक्षियों को भी बनाया, जो आकाश में उड़ते थे। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, फैलो और वृद्धि करो और समुद्र के जल को भर दो, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़ें। इस प्रकार शाम और सुबह पांचवें दिन के रूप में आए। छठे दिन परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर जीवित प्राणी उत्पन्न हो, जैसे पशु, जंगली जानवर और जो भूमि पर। फिर परमेश्वर ने कहा, हम अपनी छवि में मनुष्य को बनाएंगे, हमारी समानता में, ताकि वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, पशुओं और सारी पृथ्वी पर शासन करे। इस प्रकार परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी छवि में, अपनी समानता में बनाया,
उसने उन्हें नर और मादा के रूप में रचा। परमेश्वर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, फलो फूलो और पृथ्वी को भर दो और इसे अपने अधीन कर लो। सभी पौधों और फल देने वाले वृक्षों को उन्होंने मनुष्य के लिए भोजन के रूप में दिया और सभी जानवरों को घास और पौधे। परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ उसने बनाया था वह बहुत अच्छा था। इस प्रकार शाम और सुबह छठे दिन के रूप में आए। सातवें दिन परमेश्वर ने अपना कार्य समाप्त किया और उस दिन विश्राम किया। परमेश्वर ने सातवें दिन को आशीर्वाद दिया और उसे पवित्र किया, क्योंकि उसी दिन उसने अपने संपूर्ण निर्माण का कार्य समाप्त किया। यह आकाश और पृथ्वी की सृष्टि का समापन था और इस प्रकार सृष्टि का कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर ने देखा कि जो कुछ भी उसने बनाया था वह बहुत अच्छा था। यह हमारी कहानी की शुरुआत है, वह नींव जहां आकाश और पृथ्वी मिलते हैं और जहां मानवता परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा शुरू करती है।